काय को कलंगे? कौन सी देवी? नमो सिद्धाड़म। कौन सी देवी? निद्रा देवी उठने नहीं देती है, और ये व्हाट्सएप सोने। आपका मौन है महावीर जी, बोलो ना। निद्रा देवी 1 ग्राम से लेके 1.25 कुंटल तक बोलो, बाकी लोगों को डिस्काउंट है, आपको बहन जी। नमो सिद्धाड़म। आप तो आई कांटेक्ट में रहो, उधर देखोगे पर्याय बिगड़ जाएगी। तुम पहली देशना सुन रहे, अभी पहला मौका है आपका। निद्रा देवी नहीं, निद्रा देवी उठने नहीं देती है, और व्हाट्सएप, मोबाइल, फेसबुक, इंटरनेट ये सोने नहीं देता है, और ये हमें गुरु का होने, ये हमें सोने नहीं देता है। और 12 बजे के पहले तो 10 पैसा भी नहीं सोता है। 12 बजे के पहले तो 10 पैसा भी नहीं सोता है। और डोकरा डोकरी 8 बजे हुई जाए, डोकरा डोकरी 8 बजे हुई जाए, तुम्हारा सोने का समय और उनका खटर पटर करने का, वृद्ध लोगों का 2:30 बजे से उठ जाने का, और इधर का सामान उधर, उधर का सामान खटर पटर करने का, तुम्हारा उठने का, तुम्हारा सोने का समय और उनका उठने का समय। क्या करें, आना तो चाहते हैं, पर निद्रा देवी उठने नहीं देती है ना। अरे व्हाट्सएप हमको सोने नहीं देता है। चर्या में सम्मिलित हो जाओगे तो आशीर्वाद मांगने की आवश्यकता नहीं है। आशीर्वाद कोई भीख नहीं है, हितैषी, आशीर्वाद कोई भीख नहीं है कि कटोरा लेकर के आ जाओ, महाराज जी थोड़ा सा दे दो। कल एक बाई आई, बोले महाराज जी नमोस्तु। मैंने कहा आशीर्वाद? बोले बेटे का फोन आया था कि महाराज जी से आशीर्वाद लेते आना। मैंने कहा लाओ बोरा पैक करके देता हूं। मैंने कहा लाओ बोरा पैक करके देता हूं। तुम ऐसी बात ही कर रहे कि बेटे ने आशीर्वाद मंगाया है। मैंने कहा लाओ बोरा, डिब्बा लाओ, पैक करके देता हूं। वो भाई लौट के नहीं आई, पता नहीं है कि चली गई। भैया ऐसे नहीं मिलता है आशीर्वाद। चर्या में सम्मिलित हो जाने के बाद किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हम आहार चर्या के लिए जाएंगे, और ये ध्यान रख के चलना, बिल्कुल आई कांटेक्ट में रहो, आई कांटेक्ट में रहो। ये मत कहना मेरे से महाराज जी उपवास मत करो, ये मत कहना कि उपवास मत करो, हमें लाभ नहीं मिलेगा। मेरे से मत कहना कि उपवास मत करो। तुम ये भावना रखो, जिस दिन आपका पालना होगा हम आपकी अनुकूलता बनाएंगे। जिस दिन आपका पालना होगा हम अपने आपकी अनुकूलता बनाएंगे, अच्छी तरह से आहार कराएंगे, अच्छी तरह से भैया वृत्ति करेंगे। देखो, आपको कहने की आवश्यकता नहीं है, गुरु खुद सिर पर हाथ रख के कह देगा तेरे को खूब आशीर्वाद है, जाओ। तुम्हें कभी पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता, तुम्हें पीछे मुड़ करके देखने की आवश्यकता नहीं है। कुत्ते के लिए बासी रोटी डाल दो, वो भी दुम हिलाता है। कुत्ते को बासी रोटी डाल दो, वो भी पूंछ हिलाता है। भिखारी को बासी रोटी देते हो, वो भी कहता है बीवी बच्चे। आपको किसने बोला? पंडित जी है, बोलेंगे वो तो। पर आप पंडित हो, हम पंडित हैं। भैया आपके बीवी बच्चे, बोलो ना, आपके बीवी बच्चे, हाथ उठाओ ना। आपके बीवी, दोनों, जैसे मेरे यहां नमो सिद्धाड़म, आपके बीवी बच्चे इसको बोल रहे आप हैं? थोड़ा तो दिमाग लगाओ कि एकदम भेजा बेच के आए हो बाजार में क्या है? ऐसी पारसोला वालों के साथ मुंगाना वाले भी हो गए। तो मैंने उनसे पूछा है, बोले महाराज जी नमोस्तु, आशीर्वाद दो। मैंने आशीर्वाद दे दिया। मैंने कहा बाल बच्चे अच्छे हैं कि नहीं? बोलो बाल बच्चे बढ़िया है। बोले बच्चे बढ़िया हैं, बाल क्या है ना, बाल बच्चे बढ़िया है और बाल, बोलो ना, बाल उड़ गए। बच्चे बढ़िया है और बाल उड़ गए।
देख लेता हूं कि बाल है कि नहीं। अगर किसी के बाल नहीं है, अगर किसी के, पदम भाई, अगर किसी के बाल नहीं है तो मैं पूछता हूं बच्चे ठीक है कि नहीं। ऐसी एक आदमी, टेढ़ा आदमी था, तो डंडा लेके वो चल रहा था बिल्कुल ऐसा। तो मैंने उससे पूछा कि हाल चाल कैसा है। बोले हाल ठीक है, चाल बिगड़ गई। बोलो ना अध्यक्ष जी, मुस्कुराओ ना, दुखी नहीं होने का, आप तो खुश रहो। आचार्य और अध्यक्ष की राशि एक ही होती है। आचार्य और अध्यक्ष की राशि, आचार्य अध्यक्ष की राशि एक ही होती है। जो गति आचार्य की होती वही अध्यक्ष की होती है। वो संघ चलाते हैं, समाज चलाते हैं। मैंने उससे पूछा कि हालचाल ठीक है। बोले महाराज जी हाल तो बढ़िया है पर चाल बिगड़ गई है। हाल तो ठीक है। अब मैं किसी को देखता हूं डंडा लेके चलता, उससे मैं चाल नहीं पूछता, हाल ठीक है ना फिर वो कहेगा कि बिगड़ गया। भैया ध्यान रख करके चलना, आशीर्वाद कभी मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आशीर्वाद अपने आप क्या हो जाता है, मिल जाता है। मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जिन्हें अपने सम्यक्त में डाउट होता है वे ही गुरु से आशीर्वाद क्या करते हैं, वे ही आशीर्वाद मांगते कि आशीर्वाद दीजिए। और जिन्हें अपने आप में विश्वास होता है ना, जिन्हें अपने आप में विश्वास होता है उन्हें अपने आप क्या मिल जाता है, सेवा करने वालों को आशीर्वाद अपने आप मिल जाता है। भैया वृत्ति करने वालों को, आहार दान देने वालों के लिए, प्रवचन में सम्मिलित होने वालों के लिए, क्योंकि आप ही हमारी चर्याओं को अच्छी तरह से क्या करते हैं, संपन्न कराते हैं। और वो अपने जीवन में क्या करते हैं, पुण्य का अर्जन करते हैं, पुण्य का सृजन करते हैं। निश्चित ही अपने जीवन में ध्यान रख करके चलना। साधुओं के तप का फल जो होता है वो समाधि मरण होता है। उस समाधि मरण की प्राप्ति हो जाए तो ये मान करके चलना, ये मान करके चलना कि उन्हें अपनी तपस्या का फल क्या हो गया है, मिल गया। इसीलिए हम बोलते दिन रात मेरे स्वामी, मैं भावनाए भाऊं, देहांत के समय में तुमको ना भूल जाऊं। ऐसी निरंतर अपनी भावना रखना। इसी भावना के साथ आज की मंगल देशना से मैं विश्रांति लेता हूं। जय लो शांतिनाथ भगवान की। बुलाया श्री कृष्ण चले आए। मीरा ने बुलाया, बोलो ना, मीरा ने बुलाया श्री कृष्ण चले। हाथ उठा के, मीरा ने बुलाया। मजा नहीं आ रहा। कई लोगों को देख के तो लग रहा कि बैठने को आए हैं। हाथ उठाओ ना, हंस के कस के मुस्कुरा के। मीरा ने बुलाया और श्री कृष्ण चले आए। बोलो, मीरा ने बुलाया। नमो सिद्धाड़म। मीरा ने बुलाया, श्री कृष्ण चले आए। पीछे वालों के हाथ नहीं उठे। मीरा ने बुलाया, श्री कृष्ण चले आए। शबरी ने बुलाया और शबरी ने बुलाया और मीरा ने बुलाया। आज आपका नंबर है, आज आपका नंबर है। मीरा ने बुलाया और श्री कृष्ण, महिला शक्ति तो बहुत बड़ी शक्ति है। मीरा ने बुलाया और श्री कृष्ण चले आए। शबरी ने बुलाया और शबरी ने बुलाया और राम चले आए। चंदन वाला ने बुलाया, महावीर चंदन वाला ने बुलाया, महावीर चले आए। और पारशोला वालों ने बुलाया, भीमत सागर पारशोला वालों ने बुलाया और भीमत सागर चले आए। धर्म स्नेही बंधो, प्रवेश आगमन जिसे हम बोलते हैं, जिसे आप प्रवेश बोलते हैं, उसे हम आगमन, बोलो ना, आई कांटेक्ट में रहो तभी भोजन का टेस्ट आएगा। बोलिए आगमन। आगमन का मतलब होता है कि जो गमन करके आया है।
बोलो ना, आगमन। आगमन का मतलब होता है जो, बोलो ना, जो गमन करके आया है उसका नाम है आगमन। और आगमन हमेशा खुशी का प्रतीक होता है। किसी के घर में जब नई बहू आती है, बोलो ना, जब किसी के घर में नई बहू आती है तो कितने लोग भजन गाते हैं, परिवार वाले भजन गाते हैं, परिवार वाले खुश होते हैं, हमारे घर में बहू आ गई। बोलो, हमारे घर में चाहे भले वो 4 दिन बाद नियारी हो जाए, पर खुशी रहती है कि हमारे घर में बहू के आगमन की खुशी सिर्फ सास को होती है कि आज से हम सास बन गए। लेकिन दिगंबर मुनिराज के आगमन की खुशी सारे समाज के लिए हुआ करती है। जब एक बच्चे का तुम्हारे घर में जन्म होता है तो बच्चे के आगमन की तुम्हें खुशियां हुआ करती है। और जैसे ही बादल होते हैं, बोलो ना, बादल, जैसे ही बादल होते हैं और मन मयूर क्या करने लगता है, नमो सिद्धाड़म, बोलो ना गब्बर भाई, नमो सिद्धाड़म। जैसे ही बादल होते हैं, हाथ उठाओ ना, नमो सिद्धाड़म। जैसे ही बादल होते हैं, बोलो, जैसे ही सारा देश देखेगा, सारा देश देखेगा। बोलो, जब बादल गरजते हैं, बोलो, जब बादल गरजते हैं, बादलों का आगमन होता है तो मन मयूर क्या होने लगता है, बोलो, मन मयूर क्या करने लगता है। जब बादलों का आगमन होता है तो मन मयूर नाचने लगता है, समाज की मयूरें नाचने लगती है। ये ध्यान रख करके चलना, एक व्यक्ति के पुण्य से कभी वर्षा योग नहीं होता है। जब 1000 अनंत भवों का पुण्य होता है तब एक तीर्थंकर भगवान का क्या होता है, दर्शन होता है। अब आप सोचो कि आपका कितने भवों का पुण्य होगा जो एक साथ चुल्लक जी मुनि महाराज और आरी का मुनि महाराज और आचार्य महाराज का आप सभी के लिए क्या हो रहा है, एक साथ आपके लिए दर्शन हो रहा है। ये आपका साथी सह पुण्य कर्म का ही क्या है, उदय है। बिना पुण्य के साधुओं का समागम नहीं मिलता है। और ये सारे मंगल, सारा अच्छा, सब कुछ अच्छा होता है। बोलो, सब कुछ भाव अच्छा होना चाहिए। बोलो, भाव, इधर देखो ना, एक्शन, भाव अच्छा होना चाहिए। नहीं, मजा नहीं आ रहा, मेरे दिमाग से बाहर है। मेरी दिमाग की डिक्शनरी में धीरे से बोलना नहीं लिखा, शब्द ही नहीं है मेरी दिमाग की डिक्शनरी में। बोलो, जब भाव अच्छा होता है, बोलो, जब भाव अच्छा होता है तो सब कुछ अच्छा होता है। बहुत जगह प्रवेश हुआ आचार्य श्री के आशीर्वाद से। मैं तो यही सोचता हूं, आज मैं यही सोच रहा था कि पता नहीं, जयंतीलाल जी कहां है, इधर आओ। मैं तो यही सोच रहा था कि पता नहीं पारसोला वालों ने ऐसा पुण्य कहां संचित किया होगा, ऐसा पुण्य कहां संचित किया होगा कि जो 24वां नहीं 25वां रजत वर्षा योग इनकी झोली में आया। और मैं आज ये कह सकता हूं मंच से, मेरी चांदी चांदी हो गई रे भैया। ढोलक को बुखार चढ़ा क्या, मेरी चांदी चांदी हो गई रे। भगवान ने आपको हाथ नहीं दिए, आपको चातुर्मास का पुण्य नहीं लगेगा, हाथ का प्रयोग नहीं करो। और जब आज मैं मुंगाना से राइट 5:30 बजे जब मैं बाहर निकला, जैसे ही मैंने बाहर कदम रखा
आदिनाथ भगवान का आशीर्वाद लेकर के पारसनाथ भगवान के चरणों में, पारसनाथ भगवान के चरणों में आऊंगा। आप देखिए, जैसे ही मैंने संत निवासी कदम बाहर रखा, 4 बूंदें मेरे ऊपर आकर के गिर गई। मैंने ऊपर देखा कि बरसात का मौसम हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। इसका मतलब है मौसम भी हमारे साथ है। बोलो, मौसम भी हमारे साथ है। बोलो, मौसम भी हमारे। लोग कहते हैं मौसी हमारे साथ है, लोग कहते हैं मूंगाड़ा की मौसी हमारे साथ है, और हम कहते मौसम हमारे साथ है। सारे के सारे बागड़ में एसी लग चुकी है, गर्मी का कोई नाम नहीं है। जहां से देखो पूजन का अष्टद्रव्य दिख रहा था, पूजन का अष्टद्रव्य दिखाई दे रहा था। बादल जल बन करके आए। बोलो, बादल। आज मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है, पर मैं आपका साथ देने के लिए आया हूं। बोलो, मेघ बादल, बादल जल बन करके आए। और पूजन का पहला द्रव्य कौन सा है? बोलो योगेश भाई। सबसे पहला जल है, वो जल बन करके आया। आप नरवाली वालों को देख लो, लाल लाल चंदन बन करके आए। देखो आप नरवाली के लोग चंदन बन करके आए, सब बिल्कुल लाल लाल लाल। देखो आपको दिखाई दे, देख लो, एक नजर घुमा लो। बोलो ना, अच्छा नहीं लगा क्या? चंदन बन करके आए। तो मूंगाना वाले अक्षत बन के आए। देख लो, सफेद 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 अक्षत बन करके आए। तो कुशलगढ़ वाले पुष्प बन करके पीले पीले। देखो, ये पीले पीले सब पुष्प बन करके आए। तो घाटोल वाले दीपक बन करके आए, घाटोल वाले दीपक बन करके आए। गामड़ी वाले नैवेद्य बन करके आए, गामड़ी वाले नैवेद्य बन करके आए। सावला वाले धूप बन करके आए। अब किसका नंबर है?